नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वजस आम जनमानस की आवाज़ अर्थात स्वदेशी जनजागरण संघ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास विषय पर, जिस पर मुझे लगता है कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विषय का नाम है राजनीति में शैक्षणिक योग्यता। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को इस विषय पर सोचने के लिए। जैसे हम बात करें कि जब हम समाज में कहीं भी किसी भी संस्था, किसी भी नौकरी, कहीं पर भी कोई काम मांगने जाते हैं, कोई नौकरी चाहिए हमको, तो सबसे पहले हमको ये बोला जाता है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, अर्थात न्यूनतम योग्यता क्या है, आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की है डिग्री के आधार पर। हालांकि मेरा मानना है कि डिग्री से योग्यता का कोई लेना देना नहीं है, परंतु शैक्षणिक योग्यता आज के जमाने में अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी योग्यता के पैमाने को भी प्रदर्शित करती है। जैसे कि बात करें, कोई चपरासी का भी फॉर्म आप डालें या आप कोई सा भी फॉर्म सरकारी नौकरी में डालें, तो आपको एक न्यूनतम योग्यता की जरूरत होती है। परंतु इस देश में राजनीति एक ऐसा विषय है, ऐसा विभाग है जहां पर आपको शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। कारण क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्या आज आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आज हमें हमारे सामने नई पीढ़ी, युवाओं के सामने और बुद्धिजीवी वर्ग के सामने बड़ा प्रश्न है कि क्या राजनीति में जो लोग हैं उनको शिक्षित नहीं होना चाहिए? क्या कोई शिक्षा की योग्यता का पैमाना नहीं होना चाहिए? तो आप देखेंगे एक प्रावधान जो व्यावहारिक रूप से निकल करके आता है, वो योग्यता समाज में आम धारणा ये बन गई है कि जिसके पास जितना ज्यादा काला धन हो, लूटा हुआ जनता का ही पैसा, जिसके ऊपर जितने ज्यादा आपराधिक मामले हो, जो जितना ज्यादा गुंडागर्दी में शामिल रहा हो, जितने ज्यादा काले कारनामों में शामिल रहा हो, जितने ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे हो, जो जितना अधिक भ्रष्टाचारी हो, वो निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक उतने ही बड़े कद का नेता माना जाता है। तो आज बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है, जिस पर कभी आज से 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक वाक्य कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि जब समाज के पढ़े लिखे वर्ग के सभ्य लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपने ऊपर अनपढ़ों, मूर्खों, लालचियों को शासन करने का अधिकार दे देते हैं, उसी क्षण से समाज का पतन प्रारंभ हो जाता है। प्यारे साथियों, आज आप देखिए
निचला स्तर जिसको पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, वहां से लेकर के विधानसभा स्तर हो और संसदीय स्तर से लेकर के अर्थात प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, अर्थात कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा उम्र की भी कोई सीमा नहीं है मित्रों, अर्थात सरकारी नौकरी हो, चपरासी से लेकर जज तक की नौकरी, सभी नौकरियों में 62 से लेकर 65 साल तक की उम्र का एक प्रावधान है कि इसके बाद आदमी को उसकी नौकरी से रिटायरमेंट अर्थात उसको विश्राम दिया जाएगा कि वो अन्य सामाजिक कार्यों में लग सके। परंतु यहां पर तो कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। इवन अमेरिका में भी आप देखिए कि 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन यहां तो कोई सीमा ही नहीं है। जैसे ही 25 साल के हुए आप लूटना प्रारंभ करिए और जब तक कब्र में पैर डालने वाले हैं, मरने की भी स्थिति है, बकुली लेकर चल रहे हैं, फिर भी उनको चुनाव लड़ना है, राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति बनना है और चुनाव भी लड़ना है। मर रहे होंगे अंतिम सैया पर भी, तब भी कहेंगे हाँ हमको नामांकन फॉर्म डालना है, फिर भी हमारे कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो इस पर रोक लगा सके। प्यारे साथियों, लेकिन जब कुछ कहा जाता है, कुछ लोग जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो कहा जाता है साहब राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति एक अच्छा विषय है, परंतु राजनेता गंदे हैं, अपने काले कुकर्मों के बारे में नहीं बताते। जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कभी देश और समाज के लिए, कल्याण के लिए कुछ सोचा ही नहीं, केवल एक ही मंत्र है, लूट सको तो लूट, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। देश को आज लूट लूट कर, नोच नोच कर ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं, इन्होंने खोखला कर दिया है भारत माता को, और नारा लगाते हैं भारत माता की जय। शर्म नहीं आती। कोई भी लाभ गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही गरीबों तक पहुंचता है। तो आज बहुत ही गंभीर स्तर पर सोचे जाने की जरूरत है कि लोगों को अभी भी आवास नहीं मिल पाए हैं, सड़कों की व्यवस्था बदतर है, नहरों की स्थिति भी खराब है, स्कूलों की स्थिति तो बेहद खराब है, जिससे समाज का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा। अस्पतालों की स्थिति तो पूछिए मत, जितने भी CHC PHC खुले हुए हैं आप जाकर देखिए क्या स्थिति है। तो मेरा कहना यह है कि आखिर सुधार कब होगा, तो इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, लचर व्यवस्था का कारण क्या है, तो अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो जो कारण है, सबसे पहला कारण कुछ स्वार्थी लालची लोग समाज में विकास होने ही नहीं देना चाहते। दूसरी बात, लोगों में अशिक्षा है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। उनको यह है कि को नृप होए हमें कहानी, अर्थात राजा कोई भी हो, कोई बन जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग जो जागरूक हैं वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी होता रहे, आंखें मूंद ली हैं। जो जानते भी हैं वो बेचारे दबे हुए।
परंतु आज सामूहिक रूप से हमको सोचने की जरूरत है कि यदि अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। देश इसी तरह से लुटता रहेगा, स्थानीय स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक। अर्थात मैं जो कहना चाहता हूं, कुल मिला के इतनी बातों का सारांश यही है। अन्य विषयों पर मैं अगले दिन बात करूंगा। मेरा सारांश यही है कि किसी भी राजनीतिक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता होना अति आवश्यक है और राजनेताओं का चयन होने पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होना चाहिए और उनको राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जैसा कि जापान में है उससे हम सीख सकते हैं। वहां के लोग, वहां के राजनेता, सभी लोग अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं। कई जगह हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि जितना विनाश करो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है भाइयों बहनों, आप ध्यान दीजिए, अगर देश का विकास होगा तभी आपका भी विकास होगा। सरकारें, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने भी पहले कहा था कि देश है तो हम हैं। सरकारें आती जाती रहेंगी, देश आज भी है कल भी रहेगा। इसके सुरक्षा विकास के लिए आम जनमानस जो गांव और शहर में रह रहा है, जिन तक मेरी बात पहुंचेगी, आप और हमको मिलकर ही समाज का भविष्य तय करना है, क्योंकि जो स्वार्थी लोग हैं वो कभी विकास होने नहीं देना चाहते। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग, जो भी लोग हों, उनसे मांग करें, देखें शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति का ही चुनाव करें। इससे समाज और देश का कल्याण होगा, सुनहरा भविष्य देश का हम लिख सकते हैं। भारत फिर से बनेगा विश्व गुरु। इसी एक बात के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।